तो चलिए आज बात करते हैं जीआईएस की। ये एक ऐसी कहानी है जो कागजी नक्शों से शुरू होकर एक जीते जागते डिजिटल ग्रह तक पहुंच गई है। बड़ा दिलचस्प सफर है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे फोन को कैसे पता चल जाता है कि रास्ते में ठीक अभी इसी वक्त कितना ट्रैफिक मिलेगा? ये तो हम सब रोज ही देखते हैं, है ना? तो इसका जवाब पता है क्या है? एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम सब हर रोज करते हैं। नाम है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या जिसे हम शॉर्ट में जीआईएस कहते हैं। असल में यही वो चीज़ है जो हमारे फ़ोन को इतना स्मार्ट बनाती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कंप्यूटर के आने से बहुत बहुत पहले जीआईएस का जो मेन आइडिया था ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी ज़रूरत से निकला था। दुनिया में छिपे हुए पैटर्न को देखने की ज़रूरत। इसकी पहली झलक हमें मिलती है 1854 में। हुआ ये कि लंदन में हैज़ा फैला हुआ था और डॉक्टर जॉन स्नो ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने शहर के नक्शे पर हर मौत की लोकेशन को मार्क करना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? एक हैरान कर देने वाला पैटर्न सामने आया। ज्यादातर मौतें एक ही पानी के पंप के आसपास हो रही थीं। बस यही था इतिहास का पहला स्पेशल एनालिसिस या स्थानिक विश्लेषण। उस जमाने में एक और कमाल की टेक्निक थी, ओवरले मेथड। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक नक्शा है जिस पर सिर्फ पहाड़ बने हैं। अब हमने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया और उस पर जंगल बना दिए। जब हम उस पेपर को नक्शे के ऊपर रखेंगे तो हमें एकदम साफ साफ दिख जाएगा कि कौन से जंगल किन पहाड़ों पर हैं। है ना कमाल? ये समझ लीजिए कि जीआईएस का एक बहुत ही शुरुआती, हाथ से किया जाने वाला वर्जन था। तो ये तो हुई आइडिया की बात। अब देखते हैं कि ये आइडिया हकीकत में कैसे बदला। ये वो दौर था जब ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस की दुनिया पहली बार एक दूसरे से मिली। तो ठीक है, जीआईएस है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी जगह से जुड़ा डेटा, मतलब ज्योग्राफिकल डेटा, उसको कैप्चर करता है, स्टोर करता है, फिर उसका एनालिसिस करता है और आखिर में उसे इस तरह से दिखाता है कि हम आसानी से समझ सकें। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग थी। सोचिए, कहाँ हाथ से नक्शे बनाना, जो कि बहुत धीमा काम था, और कहाँ कंप्यूटराइज्ड जीआईएस, जो तेज था, डायनामिक था, और सबसे बड़ी बात, उसमें डेटा को एनालाइज करने की जबरदस्त ताकत थी। अब ये सिर्फ नक्शे बनाने की बात नहीं रह गई थी, बल्कि डेटा के अंदर छिपे जवाबों को ढूंढ निकालने की बात थी। तो इस पूरी क्रांति की नींव रखी थी कुछ कमाल के लोगों ने। 1963 में रॉजर टॉमलिंसन, जिन्हें फादर ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है, उन्होंने कनाडा के लिए दुनिया का पहला असली जीआईएस बनाया। फिर हार्वर्ड लैब हो या फिर अमेरिकी सेंसस ब्यूरो, इन सब ने मिलकर डिजिटल मैपिंग की वो नींव रखी जिस पर आज के सारे डिजिटल रोड मैप्स टिके हुए हैं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब जीआईएस सिर्फ सरकारी लैब्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी एक बहुत पावरफुल टूल बनकर उभरा। और यहीं से जीआईएस एक पूरी इंडस्ट्री बनने लगी। 1969 में एस्री नाम की एक कंपनी शुरू हुई और फिर 1982 में उनका सॉफ्टवेयर आया, आर्कइन्फो, जिसने कमर्शियल जीआईएस की दुनिया ही बना दी। मजे की बात यह है कि उसी दौरान ग्रास जीआईएस जैसे पावरफुल ओपन सोर्स टूल भी आए, मतलब कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता था, जिसने इस टेक्नोलॉजी को और फैलाया। इस पूरे बदलाव में ना हार्डवेयर का भी बहुत बड़ा रोल था। देखिए, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम हुआ करते थे। जब वो छोटे पावरफुल वर्कस्टेशंस में बदलने लगे तो जीआईएस टेक्नोलॉजी भी आम होती गई और बिजनेस से लेकर यूनिवर्सिटीज तक हर जगह पहुंचने लगी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो क्रांति जब पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट ने मिलकर जीआईएस की ताकत को हर आम इंसान के हाथ में पहुंचा दिया। साल था 2005, एक ऐसा साल जिसने मैपिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। क्या हुआ था? गूगल मैप्स लॉन्च हुआ और बस रातों रात हर किसी के कंप्यूटर पर एक पावरफुल जीआईएस आ गया। और सबसे बड़ी बात पता क्या थी? ये सबके लिए बिल्कुल मुफ्त था। और इसी एक चीज ने नक्शों को लेकर हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ गूगल की नहीं थी। इसी दौर में जीपीएस आम लोगों के लिए खुल गया, QGIS जैसे फ्री सॉफ्टवेयर आ गए और ओपन स्ट्रीट मैप जैसी चीज़ों ने तो ये दिखा दिया कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक साथ एक नक्शा बना सकते हैं। कमाल था ये। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आज जीआईएस क्या बन चुका है और इसका भविष्य क्या है। क्योंकि अब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारे मॉडर्न डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है। आज जीआईएस का मतलब सिर्फ कागजी नक्शों को डिजिटाइज करना नहीं है।
नहीं, ये इससे कहीं कहीं आगे निकल चुका है। आज ये एक लिविंग एटलस जैसा है, एक जीता जागता एटलस जो हमारी दुनिया को रियल टाइम में हर पल दिखा भी रहा है और समझ भी रहा है। तो आज का GIS कैसा है? ये इंटेलिजेंट है, कनेक्टेड है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की पावर इस्तेमाल करता है, दुनिया भर के अरबों सेंसर से आने वाले रियल टाइम डेटा को एनालाइज करता है, और तो और जियो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भविष्यवाणियां भी करता है। जैसे ये बता सकता है कि जंगल की आग आगे किस तरफ फैल सकती है। तो अगर इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो 1960 के दशक में ये सिर्फ एक आइडिया था, एक आविष्कार। 80 के दशक तक आते आते ये कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया। 2000 के दशक में गूगल मैप्स ने इसे घर घर पहुंचा दिया, और आज ये क्लाउड और AI की पावर से हमारी दुनिया को रियल टाइम में एनालाइज कर रहा है। क्या सफर रहा है! तो जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कभी सिर्फ कुछ एकेडमिक्स या साइंटिस्ट्स का टूल हुआ करती थी, वो आज हमारे शहरों की प्लानिंग से लेकर किसी आपदा में लोगों को बचाने और ग्लोबल ट्रेड तक हर चीज के लिए कितनी जरूरी हो गई है। ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब हमारे पास अपनी दुनिया का एक डिजिटल ट्विन, एक डिजिटल जुड़वा मौजूद है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इसके साथ मिलकर आने वाले कल में क्या कुछ नया बना सकते हैं, क्या कुछ नया गढ़ सकते हैं।